नमस्ते। राशिफल 2026 की सीरीज में अभी हम लोगों के 3 लगन जो हैं वो बच रहे हैं, मकर, कुंभ और मीन। तो इस वीडियो में हम इन 3 ही लग्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले मकर लगन से। देखिए, जो अगर मैं मकर लगन वालों की बात करूँ, तो एक बात बड़ी क्लियर यहाँ पे बहुत स्पष्ट नज़र आती है, वो ये कि इनको काफ़ी एफ़र्ट करना पड़ रहा है इस समय। और जो चीज़ें हैं वो अभी इस साल इतनी स्मूथ जो है वो जाने वाली नहीं है। कोई भी रिज़ल्ट जो है वो इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद ही मिलता है, और उतना फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो इस समय इनको नहीं मिल के आ पा रहा है। दूसरी चीज़, हेल्थ जो है वो भी थोड़ा-सा इन लोगों के लिए कंसर्न है, और उस वजह से भी कुछ खर्चा जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे भी हो रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ पा रहा कि क्या एग्ज़ैक्टली इश्यू है, बट देयर आर इश्यूज़, एनर्जी की कमी है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी इन लोगों के साथ जो है वो इस साल शुरू के लगभग समझिए 4 से 5 महीने घटती रहेंगी। इसी वजह से आप समझिए कि जो स्पेंडिंग है वो भी थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे हाई रहने वाली है। अगर मैं जून के बाद की बात करता हूँ, तो जो भी इन लोगों ने एफर्ट्स दिए हैं, जो भी इनको इश्यूज़ आ रहे थे और जो जितना भी एफर्ट उसमें डाला है, वो सारे एफर्ट्स जो हैं वो जून ऑनवर्ड्स, जब गुरु जो हैं वो कर्क राशि में मूव कर जाएँगे, तब इनको रिज़ल्ट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएँगे। पार्टनरशिप्स के लिए भी जो समय है वो जून के बाद अच्छा है। मैरिज वगैरह के लिए भी वो समय जो है आफ्टर जून जो है वो अच्छा रहने वाला है। जो लोग किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग के बिज़नेस में हैं, उनके लिए भी जो समय है वो जून ऑनवर्ड्स जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे को मकर लगन के लिए दिखते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। देखिए, अगर मैं कुंभ लगन की बात करूं, तो जो साल है जो 2026 है, ओवरऑल जो इनका समय है वो अच्छा दिखा रहा है। एंड चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली हैं इनके लिए। जैसे कि अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, तो फाइनेंशियली भी ये लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई दिक्कतें इनको फाइनेंसेस में नहीं आएंगी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, करियर की बात करूं, जो लोग जॉब में हैं, या बिजनेस की बात करूं, तो जो लोग किसी भी प्रकार की फील्ड में हैं, सबके लिए ये जो समय है ये अच्छा दिख रहा है। जो लोग भी क्या कहते हैं, आपके कुंभ लगन के हैं। ओनली कंसर्न जो यहाँ पे दिखता है मुझे कुंभ लगन के लोगों के लिए, वो पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स के अंदर दिखता है। वो एक एरिया है जहाँ पे किसी प्रकार का इशू जो है वो आ सकता है। इन लोगों को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट जो लोग मैरिड हैं उनके स्पाउस की हेल्थ भी एक कंसर्न बन सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उनको अपने पार्टनर्स के साथ भी ट्रबल्स जो हैं उनका को एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। स्पाउस के हेल्थ की जैसे मैंने बात करी कि जो स्पाउस की हेल्थ है वो एक कंसर्न बना रहेगा। तो अगर मैं देखता हूँ तो ओवरऑल पूरा साल ही जो है वो कंसर्न रहने वाला है, स्पेशली टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो उस पे थोड़ा-सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो पढ़ाई के लिए जैसे मैंने बताया ही है, समय अच्छा है। और इनफैक्ट जून के बाद जो लोग किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी वो समय जो है वो अच्छा रहेगा, और एग्ज़ाम को क्रैक करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी फ़ेवरेबल जो है वो हमारे को नज़र आते हैं। अब मैं बात करता हूँ मीन लगन वालों के लिए। देखिए, मीन लगन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन लोगों की जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। यानी फ़ज़ूल खर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा
होती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए 2 फ्रंट्स हैं जहाँ पे इनका पैसा जाता हुआ दिख रहा है। एक तो हेल्थ है, थोड़ा उस पे इनको कंसर्न रहने वाला है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, तो वो एक एरिया है जिस पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा थोड़ा-सा। और इनफैक्ट जो स्पेंडिंग है, उसकी तरफ जाती हुई भी मीन लगन के जातकों के लिए दिख रही है। और दूसरा जो कंसर्न है वो यूज़लेस बाइंग है, जिसको हम लोग पैशन बाइंग या स्पॉन्टेनियस बाइंग कहते हैं कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ देखते हैं और खरीद लेते हैं। तो उसके ऊपर भी जो खर्चा है, जो स्पेंडिंग है, वो इस साल जो एक्सपेंडिचर है वो हाई रहने वाला है। अगर कोई लोग मीन लगन के करियर स्विच करना चाहते हैं या जो लोग अभी अपना करियर स्टार्ट करने लगे हैं, उनके लिए जो ये समय है ये काफ़ी फ़ेवरेबल है, काफ़ी पॉज़िटिव है। तो अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ेवरेबल टाइम है। दिस इज़ द राइट टाइम अगर आप अपने वेंचर को शुरू करें, आपको डेफ़िनेटली सक्सेस जो है वो मिलेगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी इतना अच्छा फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मार्च ऑनवर्ड जब गुरु जो है वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएँगे, तो उसके बाद से इनका जो पढ़ाई में फ़ोकस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड इनफैक्ट जून ऑनवर्ड्स जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हुए इसमें नज़र आ रहे हैं। स्पेशली एंड ऑफ द ईयर जो है वो भी काफ़ी फ़ेवरेबल है पढ़ाई के लिए। बट जून ऑनवर्ड्स जब व्हेन जुपिटर मूव्स टू कर्क राशि, उसके बाद से पढ़ाई के लिए ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है मीन लगन के जातकों के लिए। हेल्थ जो है वो थोड़ा-सा कंसर्न जो है वो बना रहने वाला है आप लोगों के लिए, और परिश्रम जो है वो ज़्यादा इस साल करना पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए शनि जो है आपके लगन में है, तो शनि जो है वो एफ़र्ट ज़रूर कराते हैं। डिसिप्लिन भी अपने आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो जो एफ़र्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ इट फॉर नाउ। बहुत-बहुत धन्यवाद।